हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस अकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की क्लास में मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम पूर्ववर्ती क्लासेस में भारत की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ भारत की प्राकृतिक सीमा का अध्ययन भी कर चुके हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक सीमा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अर्थात भारत में समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा भी है, जिससे भारत के जो आपके सीमावर्ती राज्य हैं वो दूसरे देशों के साथ जुड़ते हैं। अर्थात आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को भी केवल और केवल आपको मैप के माध्यम से समझना है। भारतीय भूगोल में मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूँ कि आपको 90% कम से कम सिलेबस जो है वो मैप के माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही जब से जो है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया गया है, तब से ये जो पड़ोसी देश और उससे जुड़ने वाले भारत के राज्य के संबंधित जो आंकड़े हैं उसमें परिवर्तन आ चुका है। तो यदि आप पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, तो उसको अपडेट कीजिए और नए सिरे से इस क्लास को जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखिए आपको मुख्यतः 3 कलर नज़र आ रहे हैं। एक लाइट ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, एक डार्क ग्रीन है और ये थोड़ा सा ये पिंक में एक स्टेट दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश। सबका अलग अलग मतलब है। क्लास अंतिम तक आप देखते हुए चलेंगे अच्छे से तो सभी को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, संख्या अगर पूछ दिया जाए तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 7। ठीक है, कई लोग 8 भी ले लेते हैं, कई लोग 9 भी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। ठीक है, कई सारे मैंने देखे हैं पुस्तक या राइटर जो हैं वो यहाँ पे श्रीलंका को भी भारत के पड़ोसी देश में गिनते हैं, लेकिन श्रीलंका देखिए प्रत्यक्ष रूप से भारत से नहीं जुड़ता है। भारत से जुड़ता है क्या? श्रीलंका नहीं जुड़ता। तो श्रीलंका हमारा प्रत्यक्ष पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ पे हम सीधे प्रत्यक्ष पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। तो भारत के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7। अब इन 7 जो आपके पड़ोसी देश हैं उनका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसको आपको रटना नहीं है बेटा, मैप को पूरी तरीके से इमेजिन करना है, मैपिंग करना सीखना है, आपको नोट्स बनाना है इसी में। ये नहीं कि PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करा लिए, उसमें आपका भूगोल का तैयारी नहीं होगा। अन्य विषयों को PDF वगैरह पढ़ के, नोट्स वगैरह पढ़ के आप तैयार कर सकते हैं। भूगोल यदि आपको अच्छे से तैयार करना है तो आपको कम से कम एक मैप वाला नोट्स जो है वो आपका बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप मैप पे फोकस डालेंगे तो देखिए स्टेट आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, कौन सा डिब्बा कौन सा स्टेट है। तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ, कहीं पे भी पेन घुमाऊँ, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा राज्य है। ठीक है, क्योंकि कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से जुड़ता है ये कई बार प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखिए ये एक हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा कुछ यहाँ तक है। ये है बेटा पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर में है आपका अफगानिस्तान, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। वास्तविक में अफगानिस्तान अब हमारा पड़ोसी देश नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लद्दाख देख रहे हो बेटा, ये लद्दाख है ना, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अभी ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये पूरा क्षेत्र वर्तमान में वास्तविक में हमारे पास नहीं है। इसका इतना क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है ना बेटा, ये पाकिस्तान के अधिकार में है, जहाँ पे मैंने रेड लाइन दिया है, जिसको POK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो वास्तविक में अफगानिस्तान की जो आपकी सीमा है ना, ये POK के साथ पे है और POK का नियंत्रण जो है पाकिस्तान के पास है, भारत के पास नहीं है। लेकिन हम मानते हैं तो मानते हुए चलना है आपको। ठीक है,
अफगानिस्तान की सीमा एक्चुअल में पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान ने नियंत्रण पा लिया, जो पाकिस्तान के अधिकार में, उससे जुड़ती है। उसी प्रकार से ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना बेटा, ये अक्साई चीन कहलाता है, ये चीन के नियंत्रण में चला गया है। तो हमारा मैप तो एक्चुअल में यहाँ से ये कट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। हम बोलते हैं कि यहाँ पे भी हमारा अधिकार है और यहाँ पर भी हमारा अधिकार है, ठीक है बात। तो पाकिस्तान एक पड़ोसी देश याद रख लीजिए, एक अफगानिस्तान याद रख लीजिए, उसके बाद चीन याद रख लीजिए, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे तिब्बत है जिस पे चीन का अधिकार है, तो अभी आपको चीन मानते हुए चलना है। उसके बाद एक पड़ोसी देश ऐसा घुस गया है अंदर की ओर, हमारा अच्छा संबंध इससे रहा है, बीच में संबंध थोड़े से ख़राब हुए हैं, जो कि है आपका नेपाल, ठीक है। उसके बाद देखिए, थोड़ा जूम करके मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये राज्य आपको पता है ना, स से सिक्किम, स से सुजन में मैंने बताया था, ये हमारा सिक्किम है। और इधर ये देखिए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक देश घुसा हुआ है, क्या, भूटान, ठीक है। ये सिक्किम और इधर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है ना, और ये सिक्किम है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नेपाल है, और इस सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या है, भूटान है, ठीक है। ऐसे आपको इमेजिन करते हुए चलना है। उसके बाद ये एक पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है, और ये एक पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। तो वर्तमान में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। अभी जो मैप देख रहे हैं और मैप में जो आप पड़ोसी देश देख पा रहे हैं, तो हर पड़ोसी जो आपका देश है वो भारत के सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करता है, सीमावर्ती राज्यों को टच करता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से जुड़ता है, या पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, अफगानिस्तान किसको स्पर्श करेगा, चीन किसको स्पर्श करेगा, नेपाल किसको स्पर्श करेगा। या क्वेश्चन अलग प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता, निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। आई बात समझ में आपको? तो आपको ये समझते हुए चलना पड़ेगा मैप से कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, संख्या के साथ भी और राज्यों के नाम के साथ भी। तो हम इधर से चालू करते हुए इधर की ओर जाएंगे, अर्थात पाकिस्तान से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से वर्तमान में भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं। मैं पहले समझा देता हूं, फिर लिख के भी आपको बता दूंगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा पाकिस्तान से वर्तमान में भारत के 3 राज्य जुड़ते हैं, 3 राज्य जुड़ते हैं पाकिस्तान से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं बेटा पाकिस्तान से। पहले ये डेटा अलग था, पहले हम ये बोलते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य जुड़ते हैं, लेकिन अब हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं। कैसे? 3 राज्य कौन कौन से, देखिए, ठीक है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य ये है गुजरात, आई बात समझ में। दूसरा राज्य ये है राजस्थान जो पाकिस्तान से जुड़ता है। तीसरा राज्य ये है पंजाब। तो ये 3 राज्य देखिए पाकिस्तान से जुड़ते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और ये देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पंजाब, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात। तो इसीलिए मैंने कहा ये हो गए 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जो कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये भी पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं। यही बात समझ में। अब आपको केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर भी याद रखना है। तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा गुजरात, एक हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाना है बेटा कि निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को छूता है या नहीं छूता। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है। अब बात आती है पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान बड़ा इजी है, मैंने समझा दिया है आपको। अफ़गानिस्तान देखिए भारत के साथ यहीं पे जुड़ा हुआ है और ये क्षेत्र एक्चुअल में क्या है आपका लद्दाख। तो हम ये बोलेंगे कि अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से जुड़ती है, तो उत्तर आएगा लद्दाख। लेकिन वास्तविकता मैंने आपको बताई है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये भारत के नियंत्रण में नहीं है, ये POK कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो वास्तविकता में तो अफ़गानिस्तान और इधर लद्दाख अर्थात भारत के बीच में POK अर्थात पाकिस्तान घुस गया है। लेकिन मान के वही चलना है कि हम यहाँ तक हैं, ठीक है, भारत यहाँ तक है। क्लियर है बेटा। तो अफ़गानिस्तान का जो आपका पड़ोसी राज्य हो जाएगा, मतलब अफ़गानिस्तान जिस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ता है भारत के, वो है आपका लद्दाख, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ तक हथिया के रहेंगे यार हम लोग, और अंदर तक हथियाएंगे, ठीक है। और भारत माता का जो आपका मानचित्र है वो ऐसा ही रहेगा और इससे बड़ा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान का मैंने बता दिया। अफ़गानिस्तान किससे जुड़ता है, लद्दाख से जुड़ता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के जन्मदाता के बारे में, अर्थात चीन के बारे में, ठीक है। तो जो चीन हमारा देश है, हमारा देश नहीं है एक्चुअल में, जो चीन देश है वो भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए, तो वर्तमान में जो चीन है वो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों को स्पर्श करता है। चीन भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कैसे, क्लियर करता हूँ। देखिए, चीन की सीमा इधर लद्दाख से जुड़ती है और लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद चीन की सीमा यहाँ से लगती है, ये है हिमाचल प्रदेश। चीन की सीमा यहाँ से लगती है, ये है उत्तराखंड। चीन की सीमा यहाँ से भी लगती है, ये है आपका सिक्किम। और चीन की सीमा इधर भी लग रही है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हो गए। और लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान में चीन भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा याद रखना है आपको, लद्दाख को याद रखना है। राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा हिमाचल प्रदेश। इसीलिए मैंने कहा मैपिंग तगड़ा होना चाहिए। अगर मैं ये डिब्बा पे घिस रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा राज्य है, तो फिर भूगोल आप कैसे पढ़ोगे। इसीलिए मैपिंग पहले क्लियर करो, शुरू क्लास से आप अध्ययन करते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा उत्तराखंड 2 राज्य, सिक्किम से जुड़ता है 3 राज्य, इधर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है 4 राज्य। ये हो गई चीन की सीमाएं भारत के साथ। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ जुड़ती है, किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं जुड़ती, कितने राज्यों की सीमा जुड़ती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, संख्या भी वाला, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन 2 हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान के बारे में बात कर लेते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है और भूटान देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। नेपाल के बारे में बात करें तो वर्तमान में नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या उल्टा कहें तो भारत के 5 राज्य नेपाल को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य, देखिए ये ऐसा घुमा दीजिए, ये नेपाल की सीमा है भारत के साथ, ये नेपाल की सीमा है भारत के साथ। कौन कौन से 5 राज्य जुड़ेंगे, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल। सर पश्चिम बंगाल कैसे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है बेटा, देखो ये देखो, ये यहाँ पे जुड़ता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 5 ये कौन सा है आपका, सिक्किम। तो ये हो गए नेपाल से जुड़ने वाले भारत के 5 राज्य। कौन कौन से, 1 उत्तराखंड, ये क्या है बेटा, ये उत्तराखंड है। दूसरा ये है उत्तर प्रदेश, तीसरा ये है बिहार, चौथा ये है पश्चिम बंगाल और 5वां ये है सिक्किम।
निम्न में से कौन से राज्य नेपाल के साथ जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, भूटान देश देख लेते हैं कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा बनती है, या भारत के कितने राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वर्तमान में भारत के 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये देखिए, ये भूटान की सीमा कुछ ऐसे है, नेपाल जैसे ही अंदर की ओर घुसा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से 4 राज्य भूटान को छू रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 1 सिक्किम, 2 पश्चिम बंगाल, 3 असम, 4 अरुणाचल प्रदेश। समझ में ये बात? ठीक है, ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है? असम। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान वर्तमान में भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, वही क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ बनती है, नहीं बनती है। कितने राज्य भूटान से स्पर्श करते हैं भारत के? उत्तर आएगा 4। संख्या भी इसीलिए मैंने कहा आपको याद रखते हुए चलना है। अब बच गए हमारे 2 पड़ोसी देश, म्यांमार और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर म्यांमार की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। बांग्लादेश तो देखो पूरा भारत में ऐसा घुसा हुआ है बेटा। ये देखो, इधर कहाँ पश्चिम बंगाल है, इधर मेघालय है, त्रिपुरा है, इधर तुम्हारा आपका मिजोरम है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है, और बांग्लादेश से कहना चाहिए कि बांग्लादेशी जो आपके नागरिक हैं वो अवैध तरीके से भारत में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रवेश करते हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से जुड़ते हैं। तो वर्तमान में भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? देखिए बेटा, 1 कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल। 2 असम। अब असम कैसे बना रहा है सर? थोड़ा और जूम करता हूँ बेटा। ये जो असम का सीमा है ना, ये देखिए, ये असम का सीमा मैं बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ से शुरू करता हूँ असम का सीमा। ये असम राज्य है बेटा। ये देखो, ये असम है, सॉरी, ये देखिए, ये असम है। ये देखिए, ये असम राज्य है, और ये असम राज्य ना इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन असम टच करता है किसको? बांग्लादेश को। याद रखेंगे इसको, असम किसको टच करता है? आपका बांग्लादेश को। ठीक है, तो बांग्लादेश कौन कौन से राज्यों को टच करता है भारत के? 1 पश्चिम बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय को। देखो, ये मेघालय है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो असम को टच कर रहा है ना, असम यहाँ पे भी करता है और यहाँ पे भी करता है। तो 1 बांग्लादेश जो है वो आपका पश्चिम बंगाल को, 2 असम को, 3 मेघालय को, 4 ये क्या है? त्रिपुरा, और 5 ये क्या है? आपका मिजोरम। तो ऐसे 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या भारत के कितने राज्य म्यांमार को स्पर्श करते हैं। तो 4 राज्य। बहुत ही सरल है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आपका नागालैंड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आपका मणिपुर है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आपका मिजोरम है। 4 हो गए। म्यांमार किनके किनके साथ सीमा बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों को आपको मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ ना। ठीक है, तो ये 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, या भारत का कौन सा राज्य किस देश की सीमा को स्पर्श करता है, इससे हमेशा से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और ये कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं आता, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि आप इसको रटेंगे तो नहीं बना पाएंगे। आपको ये मैप दिमाग में बिठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, भारत का राजनीतिक नक्शा, भारत का प्राकृतिक नक्शा आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अन्य तथ्यों की ओर। तो मैंने बता दिया भारत के पड़ोसी देशों की संख्या याद रखनी है 7। अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य मैंने बताए जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तो गुजरात, मैप को देखते हुए चलिए बेटा, ठीक है। गुजरात के बाद क्या याद रखेंगे? राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या याद रखेंगे? पंजाब। तो 3 राज्य जुड़ते हैं पाकिस्तान से, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और क्या आपका? लद्दाख। लेकिन याद रखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में राज्य नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा जुड़ती है? तो लद्दाख की सीमा जुड़ती है, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ POK, क्योंकि एक्चुअल में जो अफगानिस्तान की सीमा भारत से जुड़ती है वो भारत के नियंत्रण में नहीं है, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर या POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन भारत में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए चीन जुड़ता है किससे? लद्दाख से। मैप को देखते हुए चलिए। उसके बाद चीन जुड़ता है किससे बेटा? हिमाचल प्रदेश से। चीन की सीमा बनती है किससे? उत्तराखंड से। उसके बाद चीन जुड़ा हुआ है किससे? सिक्किम से। उसके बाद चीन की सीमा बनती है किससे? अरुणाचल प्रदेश से। अपरा लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश मत समझना, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चीन की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ बनती है, ठीक। नेपाल के बारे में मैंने बताया था कि नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों से जुड़ता है। कौन कौन से 5 राज्यों से जुड़ता है? तो नेपाल देखिए, अभी मैंने समझाया था, मैप को देखते हुए चलिए। नेपाल सबसे पहले याद रख लो उत्तराखंड से जुड़ता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है, पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, और सिक्किम को भी टच करता है। तो ये नेपाल से जुड़े हुए भारत के सीमावर्ती राज्य हो गए। भूटान की बात करें तो भूटान के बारे में बताया था मैंने कि भूटान से 4 राज्य जुड़ते हैं भारत के। कौन कौन से? देखिए मैप को देखिए। भूटान से लगता है क्या बेटा? सिक्किम। भूटान से ही जुड़ता है अपना क्या? पश्चिम बंगाल। भूटान से जुड़ता है असम, और भूटान से लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से 5 राज्य? बांग्लादेश स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश स्पर्श करता है असम को, असम के बाद याद रखना है मेघालय, मेघालय के अलावा त्रिपुरा को, और मिजोरम को स्पर्श करता है। बात आई म्यांमार की, तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सबसे पहले याद रख लो किसको? अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी इसकी सीमा बनती है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या आएगा बेटा? मणिपुर, और मणिपुर के नीचे क्या आ जाएगा? मिजोरम, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाया इसको आपको खुद अपने नोट्स में करना है, ठीक है। और याद रखना है कि भारत के पड़ोसी राज्य, माफ कीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश और उससे जुड़ने वाले भारत के राज्य, ठीक है। अब इसको घुमा फिरा के कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कैसे? भारत के ये जो 7 पड़ोसी राज्य हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, जिससे हमारे अलग अलग राज्यों की सीमाएं जो हैं आपकी जुड़ती हैं, ठीक है। लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं बेटा जो किसी एक देश के साथ सीमा नहीं बनाते, वो एक से अधिक देश के साथ भी सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये लद्दाख है। ये लद्दाख जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3-3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। देखिए लद्दाख इधर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, लद्दाख इधर अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, लद्दाख इधर चीन के साथ भी सीमा बना रहा है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए। ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश इधर चीन के साथ भी सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश इधर म्यांमार के साथ भी सीमा बना रहा है। तो भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं
जिनकी सीमाएं तीन तीन देशों से जुड़ती हैं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं दो देशों से जुड़ती हैं, और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एक देशों से जुड़ती हैं। तो तीनों को डिफरेंशिएट करके मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के उन राज्यों को जिनकी सीमाएं तीन तीन देशों से लगती हैं। फिर मैं बताऊंगा भारत के उन राज्यों को जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और मैं अंतिम में बताऊंगा कि एक ही देश की सीमा से लगे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले तीन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पूछता है कि भाई निम्न में से भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसे आपको चार राज्य याद रखने हैं। एक्चुअल में तीन राज्य याद रखने हैं। कौन कौन से तीन राज्य? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये चारों का नाम आपको याद रखना है जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले बात कर लें लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में मैंने अभी बताया कि लद्दाख जो है वो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से तीन देशों के साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, देखिए मैप में। अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, और चीन के साथ भी सीमा बना रहा है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से तीन देशों के साथ? देखिए मैप में, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कैसे तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है? एक इसकी सीमा टच कर रही है, देखिए भूटान देश को, ऊपर की ओर इसकी सीमा टच कर रही है चीन को, और इधर पूर्व की ओर इसकी सीमा टच कर रही है किसको? म्यांमार को। तो अरुणाचल प्रदेश तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, भूटान, चीन और म्यांमार। उसी प्रकार से ये हमारा पश्चिम बंगाल है, देखिए ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल भी बेटा तीन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। देखिए पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया नेपाल से जुड़ता है, ये वाला एरिया भूटान से जुड़ता है, और इधर वाला एरिया बांग्लादेश से जुड़ता है। तो पश्चिम बंगाल भी तीन देश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये भी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल किन तीन देशों से सीमा बनाता है? तो एक याद रख लो नेपाल, दूसरा याद रख लो भूटान, और तीसरा देश याद रख लो क्या? अपना बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट राज्य है सिक्किम। सिक्किम भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। ये देख लीजिए, ये जो इस प्रकार से उभरा हुआ है ये है सिक्किम। सिक्किम देखो बेटा कैसे तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। ये देखिए सिक्किम इधर नेपाल से भी जुड़ता है, ऊपर की ओर चीन से भी जुड़ता है, और इधर राइट साइड में भूटान से भी जुड़ता है। लेफ्ट साइड में नेपाल से, उधर नॉर्थ में चीन से, और इधर आपका राइट साइड में भूटान से। तो सिक्किम भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से तीन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो नेपाल, चीन और भूटान। तो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और तीन राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों की सीमाओं से लगते हैं। क्लियर है? तीन देशों वाला फंडा क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, दो देशों की सीमाओं से लगे राज्य। तो इसमें आपको तीन राज्य याद रखने हैं, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। क्या क्या? उत्तराखंड, असम और मिजोरम तीन ऐसे राज्य हैं जो दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। कैसे? पहले मैं समझा देता हूं, देखना, फिर उसके बाद लिख दूंगा। उत्तराखंड की मैं बात कर लेता हूं। ये देखो, देखिए ये राज्य है हमारा उत्तराखंड, जहां पे मैं रेड सर्कल कर रहा हूं। ये राज्य क्या है आपका? उत्तराखंड। इतना आप सभी जानते होंगे। और मैंने कहा उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से दो देश? देखिए उत्तराखंड इधर ऊपर की ओर चीन को भी टच करता है, इधर बगल की ओर राइट साइड में नेपाल को भी टच करता है। ठीक। नेक्स्ट जो स्टेट आपको याद रखना है जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है वो है असम। ये देखिए ये है असम, जिसको मैं रेड सर्कल में ले रहा हूँ, जिसको मैं रेड सर्कल में ले रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ये बेटा देखो ये है असम, ये क्या है आपका? असम। असम भी दो देशों के साथ जो है वो आपका सीमा बनाता है। कैसे? असम देखिए ये ऊपर की ओर जुड़ रहा है किससे? भूटान से, और इधर ये जुड़ रहा है किससे? बांग्लादेश से। यहाँ पे ये टच कर रहा है किसको? बांग्लादेश को, और यहाँ पे ये टच कर रहा है भूटान को।
तो असम 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। तीसरा राज्य मैंने कहा कि आप मिजोरम याद रखना, ये स्टेट मिजोरम है जो मैं फिर से रेड सर्कल में ले रहा हूँ, ये है मिजोरम। मिजोरम भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। कैसे? मिजोरम इधर राइट साइड में म्यांमार से जुड़ रहा है देखिए, और लेफ्ट साइड में ये बांग्लादेश से जुड़ रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड, असम और मिजोरम, क्या क्या? उत्तराखंड, असम और मिजोरम ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड का मैंने ये बताया कि उत्तराखंड जो है वो चीन की सीमा को भी स्पर्श करता है, उत्तराखंड नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करता है। मैप में देख लीजिए आप। असम के बारे में मैंने बताया, मैप में देखना कि असम जो है वो ऊपर की ओर भूटान से लगता है और नीचे की ओर बांग्लादेश को भी टच करता है। मिजोरम राइट साइड में म्यांमार को टच करता है, लेफ्ट साइड में बांग्लादेश को। या बोल सकते हैं कि मिजोरम पश्चिम की ओर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और पूर्व की ओर म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करने के बाद ये 2 देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? और अंतिम में जो बचे वो तो किसी न किसी एक देश की सीमा को छुएंगे ही, क्योंकि मैं आपको यही राज्य भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो किसी एक देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, इनको भी मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। देखो, ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये एक ही देश की सीमा से जुड़ते हैं, वो है पाकिस्तान। ये एक ही देश की सीमा को टच करते हैं, वो है पाकिस्तान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी एक ही देश की सीमा को टच करता है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश है और ये एक ही देश की सीमा को टच करता है, किसको? चीन को। तो हिमाचल प्रदेश केवल एक देश से लगता है, वो है आपका चीन। उसके बाद देखो, जो उत्तर प्रदेश और बिहार है ये भी एक ही देश की सीमा को टच करते हैं, वो देश है नेपाल। देखो, ये आपका यूपी यहाँ पे और ये बिहार यहाँ पे, केवल किससे जुड़ा हुआ है? आपका नेपाल से। देन नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर एक ही देश की सीमा को टच करते हैं, म्यांमार। कैसे? देख लीजिए, ये है नागालैंड की सीमा और ये है मणिपुर की सीमा। ये दोनों केवल किसको छूते हैं? म्यांमार को छूते हैं। और अंतिम में बच जाते हैं त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा और मेघालय भी एक ही देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, वो देश है आपका बांग्लादेश। कैसे? देख लीजिए, ये है बेटा त्रिपुरा, ये केवल किसको टच कर रहा है? बांग्लादेश को। ठीक है, त्रिपुरा केवल किसको टच कर रहा है? बांग्लादेश को। और ये है मेघालय, मेघालय भी किसको केवल टच कर रहा है? बांग्लादेश को। तो त्रिपुरा और मेघालय जो है वो केवल एक देश बांग्लादेश को टच करते हैं। तो एक देश वाला तो आप समझ जाओगे, वो केवल मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया। खास करके 3 देशों की सीमाओं से लगे हुए जो आपके राज्य हैं, 2 देशों की सीमाओं से लगे हुए जो राज्य हैं, वहाँ से प्रश्न जो है वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो पड़ोसी देशों से प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि पड़ोसी देशों की सीमाओं का घटता क्रम। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे जो अलग अलग 7 पड़ोसी देश हैं बेटा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, उसमें से कौन से पड़ोसी देश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है भारत के साथ, और कौन से पड़ोसी देश की सीमा सबसे कम लंबी है भारत के साथ? एक उदाहरण देकर के बता रहा हूँ। देखो, सभी सीमाओं को देखोगे तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि किस देश की सीमा भारत के साथ ज़्यादा लगी हुई है, किस देश की सीमा भारत के साथ कम लगी हुई है। तो पड़ोसी देशों की सीमाओं का घटता हुआ क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, 7 पड़ोसी देशों को मैं इस घटते क्रम में जमा रहा हूं कि किस देश की सीमा की लंबाई भारत के साथ ज़्यादा है उसको हम ऊपर मिलेंगे, और धीरे धीरे जिनकी सीमा कम होती जाती है उसको हम नीचे मिलेंगे। तो भारत की सर्वाधिक सीमा जिस देश के साथ लगती है वो देश है बांग्लादेश। मैप में दिखाई नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी वही किस्सा है।
बांग्लादेश का तट ऐसा बहुत ही कटा फटा है, तो इससे इसकी किलोमीटर की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो भारत का बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है भारत से। दूसरे नंबर पे आता है चीन। बांग्लादेश के बाद भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है चीन। तीसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। चौथे नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है नेपाल। पांचवें नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है म्यांमार, फिर भूटान और अंतिम में सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान। ये सातों का क्रम याद रहे ना रहे, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा है, तो बांग्लादेश, और भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे न्यूनतम है, कम है, तो वो है आपका अफगानिस्तान। और यदि आप याद कर पाते हो तो ये क्रम ही याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा सीमा है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसके लिए एक फ़नी कोड आपको बता देता हूँ अगर आप ये याद रखना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए आपका जो बेटा होता है, बच्चा होता है, एक फ़नी कोड बता दे रहा हूँ मैं, बच्चे और पापा। ठीक है, बच्चा और पापा, बच्चा पापा याद हो गया, ने मारा भूटान अफगानिस्तान। बच्चा और पापा दोनों ने मिलकर के मारा क्या, आपका भूटान अफगानिस्तान। कैसे याद होगा, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मा से म्यांमार और फिर भूटान और अफगानिस्तान। तो ऐसा डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्लास के अंतिम में एक तथ्य के ऊपर मैं चर्चा करता हूं जो साधारणतः ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसीलिए मैंने अंतिम में रखा हुआ है कि भारत के वर्तमान में जो 28 राज्य हैं बेटा, उसमें अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे कि इन 28 राज्यों में से ऐसा राज्य कौन सा है जो अपने ही राज्यों से सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, मतलब अपने ही देश के भीतर अपने राज्यों से सर्वाधिक घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश कौन कौन से 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो 8 राज्य आपको याद रखने हैं। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद आपको याद रखना है हरियाणा, हरियाणा के बाद आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है। फिर आपको याद रखना है उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। फिर आपको याद रखना है बिहार के साथ इसकी सीमा बनती है, झारखंड के साथ भी सीमा बनती है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनती है, मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनती है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है आपका फिर से क्या जाएगा, राजस्थान। तो टोटल कितने राज्य हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली। इसके साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। मैप से मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, तो यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक हमारे खुद के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, गिनते हुए जाते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हो गए, ये कौन सा है, 1 राजस्थान, ये 2 कौन सा है आपका हरियाणा, ठीक है, 3 ये कौन सा है आपका हिमाचल प्रदेश, इससे जुड़ा हुआ है देखिए यूपी ना, याद रखना, 4 उत्तराखंड, 5 बिहार, 6 झारखंड, 7 छत्तीसगढ़ और 8 मध्य प्रदेश। तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और यहाँ पे चूंकि दिल्ली है तो एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य थे, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश थे, कि कौन सा पड़ोसी देश किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, या फिर भारत का कौन सा राज्य किस देश की सीमा को स्पर्श करता है या नहीं करता है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं भारतीय भूगोल की अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।